नमस्कार दोस्तों, मैं गहना वशिष्ठ। हम सभी ने अभी इस इंसिडेंट के बारे में सुना जो प्लेन क्रैश हुई है अहमदाबाद में। अहमदाबाद से ये प्लेन जा रही थी अमेरिका। अब आप मुझे बताएं, लोग कहते हैं अगर आपके पास बहुत पैसे होंगे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। जो लोग अमेरिका जा रहे थे यकीनन पैसे होंगे उनके पास। प्लेन में एक्स सीएम भी थे, बहुत सारे फैमिलीज थी, बहुत सारे नवजात शिशु थे, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे माँ बाप भी थे। सबके अपने अपने सपने, सबके अपनी अपनी वजह है। क्या किसी ने सोचा था कि प्लेन में बैठते से ही प्लेन क्रैश हो जाएगी? कितना बड़ा मैटर हो गया है। आई एम श्योर पूरा देश आहत होगा इससे। मैं डरी हुई हूँ, मैं सहमी हुई हूँ। अभी आप समझ सकते हैं कि एक कदम बाहर निकालना कितना रिस्की हो सकता है, या घर के अंदर रहना भी कितना रिस्की हो सकता है। कोई इंसान रात को सो जाए, सुबह उठे ही ना, या कब क्या हो जाए, कभी वॉर हो जाए, कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, फ्लड आ जाए, या कोई भी वजह हो सकती है। जिंदगी जब जानी है तो जाने के लिए कोई वजह तो नहीं चाहिए। वजह तो कुछ भी बन सकती है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम इससे शिकायतें रख रहे, हम उससे शिकायतें रख रहे। कोई है जो अपने माता पिता से शिकायत, कोई दोस्तों से, कोई रिश्तेदार से, कोई छोटे भाई बहन से, कोई किसी और से। हमें क्यों भूल जाते हैं कि जिंदगी तो हमने ले ली है, बट मौत तो कभी भी आ सकती है ना। क्या जिंदगी निश्चित है कि आप कितने साल जिएंगे, कितने दिन जिएंगे, या कितने क्षण जिएंगे? दोस्तों, आज के समय में जिंदा रहना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं, यार ये हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे, वैसा हो जाएगा तो वो कर लेंगे। पर आज का क्या? हम में से कुछ लोग कहते हैं यार इतने पैसे आ जाएंगे तो ये कर लेंगे, ये फिल्म मिल जाएगी तो वो कर लेंगे, मार्कशीट में इतने मार्क्स आ जाए तो शायद माता पिता प्राउड कर लेंगे, या मैं ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। पता है किसी को कि कल क्या होगा? जिनके बच्चों की जाने गई हैं, जिन बच्चों के माता पिता गए हैं, जिन भाइयों के बहनें गई हैं, जिन बहनों के भाई गए हैं, और ना जाने कितने सारे रिश्ते, आज उन पर क्या बीत रही होगी। सो दोस्तों, जिंदगी मिली है, उसकी इज्जत करिए। बार बार मौका नहीं मिलता है। आप हार के जीत सकते हैं, जीत के हार सकते हैं, बार बार खड़े हो सकते हैं, गिर के चल सकते हैं, संभल सकते हैं, बट तभी जब आप जिंदा हैं। हम हमेशा इंतजार करते रहते, ये फेस्टिवल आएगा, ये फंक्शन आएगा, ये आएगा। आज की डेट में अगर कोई सबसे बड़ा फेस्टिवल है तो वो ये है कि आप जिंदा है। मैं ऐसे ही देख रही थी कि एक नवविवाहित कपल ट्रैवल कर रहे थे फॉर देयर हनीमून, और उनके पेरेंट्स लिटरली रो रो के बोल रहे हैं कि काश हमने इनकी शादी को मंजूर कर लिया होता, काश हमने इनकी शादी में अपनी हामी भर दी होती, तो शायद आज ये डेट ना होती, शायद आज ये प्लेन ना होती, शायद आज के दिन वो ना जा रहे होते। पर शायद का क्या सॉल्यूशन है? नफरत इतनी बढ़ चुकी है लोगों में कि प्यार से ज्यादा नफरत के किस्से हैं। रियलिटी शोज नफरत और झगड़े बेच रहे हैं। सबको वही देखना है जहाँ कलेश है। कौन सा कपल लड़ रहा है, कौन से दुनिया में कौन लड़ रहा है, कौन कहाँ लड़ रहा है। क्योंकि जब प्यार की बात आती है तो हम कहते हैं दिखावा कर रहे हैं, वो पीआर स्ट्रैटेजीज हैं। क्योंकि प्यार तो हम दूसरों का डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि खुद हमारे अंदर प्यार नहीं है। मिस्टर रमेश, जो कि इमरजेंसी सीट के बगल में बैठे थे, वो प्लेन से कूद गए, उनकी जान बच गई। बट आप मुझे बताएं, जब आप कभी, हम श्योर में जिन भी लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, हम सभी लोग प्लेन में कभी ना कभी एक बार तो बैठे होंगे। मैं ये नहीं कहती कि हर बार आपको इमरजेंसी सीट मिली होगी, बट मैं उम्मीद करती हूँ शायद कभी तो इमरजेंसी सीट मिली होगी। जब एयर हॉस्टेस आपके पास आती है और पूछती है, सर, मैम, आर यू कंफर्टेबल हियर, हम आपको हिंदी में ब्रीफ कर दें, इंग्लिश में ब्रीफ कर दें, तब हम फोन में बिजी होते हैं। हमें लोगों को अपडेट करना होता है कि हम फ्लाई कर कहीं जा रहे हैं, ये फोटो हमें अपलोड करनी होती है, हमें दोस्तों को बताना होता है। क्या ये सारी चीजें हम लैंड होने के बाद नहीं बता सकते? उस समय हम में से 99% लोग का कोई ध्यान नहीं होता है। हमें सिर्फ हाँ हाँ करना होता है, क्योंकि हमें जानना ही नहीं होता है। अगर आज मिस्टर रमेश ने सूझबूझ और दिमाग का इस्तेमाल ना किया होता तो क्या आज वो बचते? हम सब तो कह दे रहे हैं जाको राखे साइया,
मार सके ना कोई। लेकिन उस प्लेन में अभी तक जो मेरा नॉलेज है, अभी तक मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोग जिंदा हो, बहुत सारे लोग बच गए हों, मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ। पर मेरे नॉलेज में सिर्फ ये एक नाम आया है मिस्टर रमेश का, जो कि इमरजेंसी सीट पे बैठे थे, बगल में उनके भाई भी थे, लेकिन इन्होंने अपने सूझबूझ का इस्तेमाल किया और ये कूद गए। चोट आई है, वो घबरा गए जब उन्होंने देखा कि चारों साइड लोगों की लाश ही लाश पड़ी है, प्लेन के टुकड़े पड़े हैं। उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी मुझे नहीं पता, पर ये सब देख के मेरी मानसिक स्थिति बहुत तरीके से आहत है। मैं यही कहूंगी दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कल जो है वो है या नहीं है, किसी को नहीं पता है कि कल हो या ना हो, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए किसी को नहीं पता। हम मुंबई शहर में रहते हैं, जहाँ पे हमने 26/11 भी देखा है, हमने अटैक भी देखे हैं, फ्लड भी देखा, ना जाने क्या क्या। मैं नहीं चाहती कि कभी किसी को वो ऐसी स्थिति देखनी पड़े जो दर्द दे दे या दर्द का आलम ही खत्म कर दे, ऐसे खत्म कर दे कि दोबारा बचे ही ना। बट मैं ये जरूर चाहती हूँ कि कभी किसी के लिए मन में क्लैशेस ना रखें, नफरत ना रखें, शिकायतें ना रखें, क्योंकि ये आपको खत्म कर देती हैं। और जब इंसान चला जाता है ना, तब आप कहते हैं यार वो इंसान बहुत अच्छा था। तो क्या किसी से ये कहलाने के लिए कि वो इंसान अच्छा था मरना जरूरी है? क्या इंसानियत इतनी मर चुकी है कि इंसानियत तभी जिंदा होती है जब इंसान मर जाए? दोस्तों, इतनी सी इंसानियत रख ले, कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी के लिए अच्छा बोल दें, किसी के लिए अच्छा सोच ले, किसी के लिए अच्छा समझ ले, अगर आप कहते हैं कि वो तो नहीं कहता, वो तो नहीं सोचता, वो तो नहीं करता, आप शुरुआत कर लेना, शायद आपकी शुरुआत से सब कुछ बदल जाए। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है, आप सबको संभाल सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि आप जिंदा हैं। नमस्कार, मैं गहना वशिष्ठ, मैं यही कहना चाहूंगी, जिंदगी की इज्जत करिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कल हो या ना हो।